गुलामी हो रही भाई, पाकिस्तान पैसा नहीं है। और हंसने वाली बात यह है, सबसे बड़ी कॉमेडी जो हो गई है, हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम है अबूजर गिल और मेरा नाम है वकास। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वकास भाई आपको बताते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान टू सेल एम्बेसी बिल्डिंग इन वाशिंगटन। तो वाशिंगटन के अंदर जो है ना एम्बेसी पाकिस्तान में जो है वो सेल की है, तो वो आप इस वीडियो में देखेंगे कंप्लीट। जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, इकोनॉमी जिसको कहते हैं। तो इसी के चलते हुए अब बिल्डिंगें जो पाकिस्तान को सेल करनी पड़ रही हैं। तो मेजर गौरवारिया इसके बारे में क्या कहते हैं इस वीडियो में देखते हैं। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। प्रेस करें। दोस्तों, ताज़ा खबर चीन से आई है कि चीन ने बोल दिया अपने लोगों को, जो चाइना के सिटीजन्स हैं, जो चाइना के शहरी हैं, नागरिक हैं, बोला कि उड़ जा रहे पंछी, कि अब ये देश हुआ बेगाना। पहले लॉकडाउन था, पहले घर के बाहर उन्होंने वेल्डिंग कर रखी थी लोहे से कि कोई अपने घर के बाहर न निकले। अब चाइना में इतनी ज्यादा मौतें हो गई हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि अब चाइना ने क्या बोला है। अब चाइना अपने लोगों को बोल रहा है दुनिया भर में जाओ, तो कह रहे हैं कि चाइनीज अब बुकिंग कर रहे हैं, एयर ट्रैवल की बुकिंग कर रहे हैं। मैं आपको कोट करता हूं ये आर्टिकल, ये बीबीसी का आर्टिकल है। चाइनीज पीपल हैव रश्ड टू बुक ओवरसीज ट्रैवल आफ्टर बीजिंग अनाउंस्ड it would reopen its borders next month. Passport applications for Chinese citizens wishing to travel internationally will resume from 8th of January, the Immigration Administration said. It follows an announcement on Monday that ended almost 3 years of strict quarantine rules for arrivals. ठीक है जी, तो ये स्टोरी है। अब इशू ये है ना कि चाइना में इतनी प्रॉब्लम है, आप सबको पता है चाइना में क्या हो रहा है, और बीबीसी ने कवर करा है, अल जजीरा ने कवर करा है, सीएनएन ने कवर करा है, रॉयटर्स ने कवर करा है, जो कि एक मीडिया इट्स दिस थिंग, इट गिव्स आउट न्यूज टू ऑल न्यूज आउटलेट्स। ब्लूमबर्ग है, रॉयटर्स है। चक्कर ये है कि चाइना क्यों ऐसा कर रहा है, चाइना क्यों अपने लोगों को कह रहा है जो कोविड से मारे हैं तुम बाहर जाओ दुनिया में। क्या ये इन्फेक्शंस नहीं फैलाएंगे? बिल्कुल फैलाएंगे। क्या परेशान नहीं करेंगे? क्या जो लाखों मौतें हुई भारत में, अमेरिका में, दुनिया भर में मौतें हुई चाइना की वजह से, चाइना क्या चाह रहा है कि फिर से ये अपना ये मौत एक्सपोर्ट करे। चाइना मौत एक्सपोर्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, चाइना मौत एक्सपोर्ट कर रहा है, और फिर चाइना वही गेम खेल रहा है बायोलॉजिकल वॉरफेयर का। मैं बता रहा हूं आपको, पिछली बार भी लोगों ने बोला था कि नहीं मेजर साहब आप ये तो आपने ज्यादा बोल दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर बाद में उन्होंने बोला हाँ हो सकता है, आप ठीक बोल रहे हैं। मैं ठीक ही बोल रहा हूं बेटा। जो लोग इस चीज को डाउट कर रहे हैं ना, जो कह रहे हैं कि चाइना बहुत अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूं बहुत इनकी सरकार, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन इनकी सरकार बहुत बुरी है, अथॉरिटेरियन रजीम है। और इस सरकार ने बोल दिया, क्या करेगा, अब खुद पिट रहा है चाइना। चाइना ये नहीं चाहता कि दुनिया तरक्की करे, जब वो पिट रहा हो तो अपना जो कलेश है वो बाहर भेजो कि दूसरों की भी इकोनॉमी डूब जाए। ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। दे हैव यूज्ड कोरोना वायरस एज अ बायोलॉजिकल वेपन, दे आर डूइंग इट अगेन। 8 जनवरी से मेरी फिर अपील है भारत सरकार से, सर सारी फ्लाइट्स बंद कर दीजिए, शट डाउन ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम चाइना। मैं आपको बताता हूं, जस्ट शट डाउन ऑल फ्लाइट्स। ना यहां का कोई बंदा वहां पे जाए। अभी एक बंदा चाइना से आया था, यूपी वाला, 3 दिन पहले की खबर है, ही वॉज आइसोलेटेड। आज सवेरे मैंने अखबार में पढ़ा था कि सम 12 ऑड पीपल जो विदेश से आए थे, उन्होंने देश मेंशन नहीं करा था कि कौन से मुल्क से आए थे, लेकिन लोग वहां से कोरोना लेकर बाहर से आए। तो कोरोना फिर से स्प्रेड हो रहा है, राइट। सरकार ऑलरेडी, भारत सरकार ऑलरेडी इमरजेंसी ड्रिल कर चुकी है। हमें नहीं पता ये कौन सा वेरिएंट है। कई लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं साहब घातक होगा, कोई कह रहे हैं घातक नहीं होगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आपकी पॉपुलेशन के कुछ हिस्से में भी ये चीज हो गई है, कोरोना फैल गया, और 7-8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए भी कोई बंदा आइसोलेट हो गया, आपकी इकोनॉमी में कितना बड़ा प्रेशर पड़ेगा इससे, कितना बड़ा प्रेशर पड़ेगा। आपके तो मॉल्स खुले हुए हैं, आपके मार्केट्स खुले हुए हैं, और चाइना क्या कर रहा है, कोरोना फिर से एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे पहले उसने फर्स्ट वेव सेकंड वेव में करा था, फिर चाइना अपने बंदों को कह रहा है जाओ, लो पासपोर्ट, लगाओ ठप्पा, जाओ बेटा। अब वो जाएंगे दुनिया भर में चाइनीज, और दुनिया भर में फिर कहर मचाएंगे ये लोग। और एम क्या होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इकोनॉमीज को। मैं आपको आज बता रहा हूं, लोग फिर कहेंगे साहब ये तो
आप तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाली बात कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, दे हैव डन इट बिफोर। 2 साल पहले चाइना ने यही करा था और मुझे डर है कि दोबारा यही करेंगे चीनी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी खबर है ताइवान से। आपको पता था, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना ने अपने जेट्स वेट्स चढ़ाए, एक्सरसाइजेस करी, दुनिया भर की चीजें करी ताइवान पे प्रेशर डालने के लिए। ताइवान ने बोला है कि जो कंपलसरी मिलिट्री सर्विस है, जो ताइवानीज यूथ हैं, लड़के लड़कियां हैं, जिनके लिए बोला है कि नहीं जी आप तो 4 महीने की कंपलसरी मिलिट्री सर्विस करोगे, वो ताइवान ने बोल दिया है कि वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं 1 साल के लिए। आपको शायद पता ये बात नहीं होगी, लेकिन अगर आप आर्म्ड पर्सनल की बात करें, ताइवान इतना छोटा सा मुल्क है लेकिन उसकी आर्म्ड फोर्स बहुत बड़ी है, जिन लोगों को ट्रेनिंग, क्योंकि कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर एवरीबडी, सब लोग जानते हैं वहां पे हथियार चलाना, सब लोगों ने मिलिट्री में कुछ समय तक सर्विस करी, तो ये ताइवान कर रहा है। और ताइवान के एक कमेंट आया है बड़ा इंटरेस्टिंग। ये प्रेसिडेंट साई announced new plans to bolster Taiwan's defense in the event of an attack from Beijing। और प्रेसिडेंट साई जो ताइवान के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है पीस विल नॉट ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, आसमान से अमन नहीं गिरेगा, आसमान से शांति नहीं गिरेगी। ताइवान इज ऑन द फ्रंट लाइन ऑफ अथॉरिटेरियन एक्सपेंशन, जो अथॉरिटेरियन एक्सपेंशन है बीजिंग का, उसके बिल्कुल फ्रंट लाइन में है और ताइवान इसको फेस कर रहा है। तो जो और बिल्कुल सही बात करी है, कोई गलत बात नहीं करी कि जो अमन होता है, जो शांति होती है ना, वो आसमान से नहीं गिरती, आपको उसके लिए लड़ना पड़ता है। और खुद कहा था चाइनीज ने, आई थिंक माओ त्से तुंग ने कहा था, किसने कहा था कि पीस फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, जो बंदूक की नली है ना, उससे शांति निकलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में शांति हो तो आपको युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। ताइवान वही कर रहा है, बिल्कुल वही चीज ताइवान कह रहा है कि अगर आपको शांति चाहिए तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जब चाइना को यह पता लगेगा लड़ाई के लिए तैयार है, तो चाइना खुद ब खुद नहीं लड़ने की कोशिश करेगा। तो वो, और उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारे सिस्टम्स हैं, डिफेंस के सिस्टम्स हैं और हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के हैं, ये थोड़े से पुराने हैं। और मैं कोट करता हूं, प्रेसिडेंट साई सेड कॉन्स्क्रिप्ट्स विल आल्सो अंडरगो मोर इंटेंस ट्रेनिंग, बोरोइंग सम एलिमेंट्स फ्रॉम द यूएस एंड अदर एडवांस मिलिट्रीज। यानी कि जो कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं, जिनको ऐसे भर्ती करा जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग और हम तगड़ी कर देंगे, जबरदस्त कर देंगे। हम अमेरिका से बोरो करेंगे और देशों से बोरो करेंगे, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजीज उनको करेंगे कि द आइलैंड्स करंट डिफेंस सिस्टम, यानी कि ताइवान का जो आज की तारीख में जो डिफेंस सिस्टम है वो इनएडिक्वेट है, वो काफी नहीं है चाइना के एग्रेशन से कोप करने के लिए, जिसके पास दुनिया की जो वन ऑफ द लार्जेस्ट मिलिट्रीज एंड मोस्ट एडवांस मिलिट्रीज है। तो हमें भी, ताइवान ये कह रहा है कि हमें भी फिर उस तरीके से मेहनत करनी है, अपनी फौज को उस तरीके से लाना है, उस लेवल पे लाना है, उतना पैसा खर्च करना है, वैसी ट्रेनिंग करनी है कि अगर चाइना हमें अटैक करता है तो हम भी चाइना को एक मुंह तोड़ जवाब दे पाए। अब आपने ये आपने नोट करा, आपने एक बात नोट करी, इंडिया भी यही बात कह रहा है। अब आप देखिए, ताइवान भी यही बात कह रहा है, इंडिया भी यही बात कह रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी यही बात कर रहा है, जापान भी यही बात कर रहा है। धीरे 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 जितने भी ये मुल्क हैं, फिलीपींस, वो खड़ा करा है धीरे धीरे कि क्या हो रहा है, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। सारे के डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ने वाला है और लोग ये ना ब्लेम करें कि अरे ये तो अमेरिका चाहता ही है कि दुनिया में जंग हो। अमेरिका ने नहीं बोला चाइना को कि तुम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में आके खड़े हो जाओ और हिंदुस्तानियों को आंखें दिखाओ और फिर पिट के और जलील होके वापस जाओ। अमेरिका ने नहीं बोला, ये चाइना का खुद दिमाग चल रहा है। बड़ी मार पड़ी। ये चाइना करना चाहता है कि हम लोगों को दबाएं और उनकी जमीन हड़प लें। वो ताइवान से खुश नहीं है, ऑस्ट्रेलिया से खुश नहीं है, जापान से खुश नहीं, भारत से खुश नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं चाइना एक अलग अकेला मुल्क है दुनिया में, अकेला एक देश है दुनिया में जिसके बॉर्डर 12 मुल्कों से मिलते हैं, लेकिन उसके 22-23 मुल्कों के साथ बॉर्डर के डिस्प्यूट है। यानी कि अगर चाइना का आपकी सरहद से और चाइना की सरहद से कोई डिस्प्यूट है चाइना का, अगर उसमें कोई, यानी कि चाइना नहीं मानता, तो जरूरी नहीं है कि आपका बॉर्डर चाइना से लगा हो तभी चाइना नहीं मानेगा। आप 2 देश छोड़ के तीसरा देश में चाइना आपकी भी नहीं मानता, चाइना कह रहे नहीं वो भी हमें चाहिए, ये भी हमें चाहिए, विस्तारवाद। तो उसके खिलाफ अब ताइवान भी खड़ा हो गया। अब मरता क्या ना करता, ताइवान को खड़ा होना पड़ेगा। ताइवान खड़ा हो गया, सब खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे चीन के खिलाफ। तो ये एक स्टोरी है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंडिया स्पेंड बिलियंस इन एड फॉर श्रीलंका। भारत ने ना तकरीबन $4 अरब दोस्तों श्रीलंका को दिया। ठीक है, रैपिड असिस्टेंस था जनवरी और जुलाई के बीच में, इसी साल 2022 की बात कर रहा हूं। $4 अरब दिए, जिसमें क्रेडिट लाइंस थी, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट था, डेफर्ड इंपोर्ट पेमेंट्स एंड वॉरशिप भी भेजा, एक युद्धपोत भेजा था, एसेंशियल ड्रग्स। 22 मिलियन लोग हैं
22 मिलियन आपका हो गया, 2.2 करोड़, करीब सवा दो करोड़ लोग हैं श्रीलंका में रहते हैं जो। तो अब श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर हैं अली साबरी कहते हैं कि साहब हम चाहते हैं कि भारत से इन्वेस्टमेंट आए, राइट। और अभी अभी वो करीब $1 अरब के भारत के इन्वेस्टमेंट की और बात कर रहे हैं कि भारत $1 अरब का और इन्वेस्टमेंट करे। दोस्तों श्रीलंका क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? एक तो हमारे हिस्टोरिकल टाइज है ना, बहुत पहले के, राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द रामायण, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, तो हमारे तो टाइज हैं। उसके अलावा भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाइना हम अलाउ नहीं कर सकते कि चाइना हमारी डोर स्टेप पे आए और जम जाए यहां पे। और एक बात तो श्रीलंका के लोगों को पता चल गई, चाइना इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। जब मौसम अच्छा होगा, मौसम सुहाना होगा, तो चाइना आएगा आपके घर में चाय पीने के लिए। जब मौसम खराब होगा ना, जब आपके घर में प्रॉब्लम होगी, तब चाइना बोलेगा कौन श्रीलंका। यही चाइना ने श्रीलंका के साथ करा। आपने वो वीडियोस देखे होंगे, श्रीलंका में लोग परेशान होकर सड़क में घूम रहे हैं, अपने मंत्रियों की पिटाई कर रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, लंबी लंबी लाइनें हैं, पेट्रोल पंप बंद हैं, राशन की लंबी लंबी कतारें, राइट। आपने देखी वो वीडियोस? उस समय चाइना कहां था? वो चाइना जिसका फॉरेन मिनिस्टर कोलंबो में आके, जो श्रीलंका की राजधानी है, कैपिटल है, वहां पे आके लोगों के साथ फोटो खिंचवाता है कि हमारे बड़े भाई हैं और हमारे बड़े दोस्त हैं और हमारे ये हैं वो हैं। वो चाइना जो यारी दोस्ती की कसमें खाता था, जब श्रीलंका को जरूरत पड़ी चाइना गायब हो गया। जब श्रीलंका को जरूरत पड़ी चीन वहां से गायब हो गया। और वहां पे कौन आया बुरे वक्त में मदद करने के लिए? भारत। भारत ने बोला वी आर नॉट फेयर वेदर फ्रेंड्स, वी आर ऑल वेदर फ्रेंड्स। तुम्हारे दिन अच्छे हो या बुरे, भारत वहां पे खड़ा मिलेगा तुम्हें, तुम चिंता मत करो। क्या भारत के स्ट्रेटेजिक एम है श्रीलंका में? बिल्कुल है, हर एक देश के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक देश के होते हैं, हमारे भी हैं, क्योंकि हम अलाउ नहीं कर सकते कि चाइना वहां पे अपना फुटप्रिंट बनाए। और इसीलिए आप ये देखिएगा, जो अडानी ने हाइफा पोर्ट जो इजराइल का है वो खरीदा था, अडानी ने, वो क्यों खरीदा था? भारत ने जो चाबहार पोर्ट ईरान में बनाया है, क्यों बनाया है? जो अब श्रीलंका में पोर्ट बन रहा है जिसमें भारत ने इन्वेस्टमेंट करी है, क्यों करी? आप देखिएगा जहां जहां पे भारत पोर्ट बना रहा है, धीरे धीरे भारत भी अपने फुटप्रिंट बढ़ा रहा है पूरे दुनिया में, पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कैसे करेगा? कुछ सरकार कर रही है, कुछ प्राइवेट बॉडीज कर रही हैं। अब आप देखिएगा इसमें अंबानी भी कूद पड़ेगा, कहीं दूर दराज का एक पोर्ट अंबानी ले लेगा। ये सब होगा इस साल 2023 में। आप देखिएगा, आने वाला है, 2 दिन बाकी हैं 2023 में। आप देखिएगा कि अंबानी विल ऑल्सो स्टार्ट पिचिंग इन, all these big business houses will start pitching in for ports, for strategic assets in other countries. ये चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये तो खबर थी श्रीलंका की। अब हम एक और है कि अच्छा, मैंने आपको बताया था ना, इस्लामाबाद से खबर आई थी कि साहब वॉशिंगटन में जो पाकिस्तान का एम्बेसी है उसकी एक बिल्डिंग ये लोग बेच रहे हैं, क्योंकि खजूर है नहीं इनके पास, खाने के बाद में। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर नाउ सेलिंग देयर प्रॉपर्टी। ये बात हम न्यूज कवर कर चुके हैं। अब कॉमेडी क्या हो गई इसमें? जबरदस्त कॉमेडी हो गई दोस्तों। सबसे ज्यादा किससे नफरत करते हैं ये लोग? इजराइल से, पाकिस्तानी यहूदियों से। उसके बाद किससे करते हैं? हिंदुओं से। अब उस प्रॉपर्टी की उन्होंने बिड डाली, ओपन मार्केट में, बोला कि बिडिंग करो, बोली लगाओ इस प्रॉपर्टी की, नीलामी हो रही। भाई पाकिस्तान पैसा नहीं है। और हंसने वाली बात यह है, सबसे बड़ी कॉमेडी जो हो गई है, उसमें 6.8 मिलियन का जो पहली बोली है वो एक ज्यू ने दे दी, वो यहूदी ने दे दी। अब ये सरकार कैसे लोगों को समझाएगी, पाकिस्तान की सरकार, की यार हमने यहूदियों को बेच दिया। यहूदियों से बिल्कुल नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा नफरत है पाकिस्तान में यहूदियों को लेकर। क्यों है? किसी पाकिस्तानी से पूछिए, दाएं बाएं बात कर देगा, फिलिस्तीन की बात करेगा, सच बात नहीं बताएगा। सच बात कभी नहीं बताएगा वो, कि क्यों यहूदियों से नफरत करते हैं। Why do Pakistanis hate the Jews? They will never tell you the truth. They will never tell you that. They will talk about Palestine, how evil Israel has occupied Palestinian territory. They'll tell you all these lies, but they will never tell you the truth. खैर, ट्रूथ छोड़िए, बाद में कभी बताएंगे आपको। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दोस्तों, असली बात यह है कि यहूदियों ने बोली लगा दी और यहूदी ने बोला हम खरीदेंगे, $6.8 मिलियन ले लो और इसमें हम सिनेगॉग बनाएंगे, यानी कि जो यहूदियों का जो मंदिर होता है वो बनाएंगे यहां पे। अच्छा, 5 मिलियन का एक इंडियन ने दे दिया। तो जो 3 में से जो टॉप 2 थे,
एक यहूदियों ने दे दिया, एक इंडियन ने दे दिया। अब पाकिस्तान में इसकी बड़ी बहस चल गई कि यार हम यहूदी को कैसे बेच सकते हैं, इंडियन को कैसे बेच सकते हैं, ये तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ये तो ऐसा हो जाएगा, ये तो ऐसा। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, पाकिस्तानी ले लेंगे पैसा। मैंने आपको क्या बताया कि पाकिस्तान की एक फिलॉसफी है कि इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज़ है, उसमें इमोशनल नहीं होना चाहिए, ऑनर को लेके, रिस्पेक्ट को लेके। ये पाकिस्तान की एक नेशनल फिलॉसफी है। इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज़ है। ये बेच देंगे, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा पैसा फेंको, ये सारा नाचेंगे, पाकिस्तान तो बेच They will दिया, dance। सिर्फ ये और ये दिल्ली बेच ही देंगे रह गई। अपना। ये सिर्फ कहने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि इजराइल ने ये कर दिया और हम यहूदियों के खिलाफ जिहाद लड़ेंगे। ये सब झूठ बोलते हैं, कोई जिहाद व्याद नहीं लड़ते, लाहौरी हैं ये खा पी के सो जाएंगे, पार्टी मनाने वाले लोग हैं ये, लाइफ एंजॉय करने वाले दूसरों के पैसे से, ठीक है। दे आर नॉट द काइंड ऑफ पीपल। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक छोटी सी चीज़, ये इन्होंने कश्मीर में जो इंडियन कश्मीरी हैं उनको ब्रेन वॉश करके उनको भेज दिया लड़ने के लिए, खुद इनकी हिम्मत नहीं हुई कि आ जाएं। मैं कई बार कह चुका हूँ, 370-35 से हट गया, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कख नहीं करा इन लोगों ने, लाहौरियों ने कख नहीं करा। इन्होंने 10 बंदों का एक सेक्शन नहीं भेजा लड़ने के लिए, चुपचाप चुपचाप। क्यों? क्योंकि दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी, सेकंड पाकिस्तानी फिलॉसफी, बेइज्जती उतनी होती है जितनी महसूस हो। बेइज्जती उतनी होती है जितनी महसूस, इनको हुई नहीं बेइज्जती महसूस। इन्होंने बोला हमारी तो हुई नहीं बेइज्जती क्योंकि हमें महसूस ही नहीं हुई। जिस कश्मीर के लिए इन्होंने अपने मुल्क में आग लगा दी, खुद के मुल्क में, जिस कश्मीर के लिए इन्होंंने बोला कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कुर्बान, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी कुर्बान उस कश्मीर में, उस कश्मीर से भारत की सरकार 370-35 से अमित शाह जी पार्लियामेंट में बोलते हैं कि आज से 370-35 से खत्म होता है। पाकिस्तान ने कुछ नहीं, सिर्फ ट्विटर पे टू 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 करा और सबके सब चुप बैठ गए, हिम्मत नहीं हुई, गला सूख गया। ठीक है, ये लाहौरिये हैं, इनके बस का नहीं है कुछ, ठीक है। और ये अपनी बिल्डिंग देखना यहूदियों को भेज देंगे, कुछ चूचू करेंगे, पहले माहौल बनाएंगे कि हम तो नफरत करते हैं और कभी नहीं होगा और हम कभी इसको कबूल नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये सब डायलॉग 4-5 मारेंगे और फिर चुपचाप से पैसा लेके जेब में रख के थैंक यू बोलेंगे यहूदियों से हाथ मिला के, दे विल एक्सेप्ट इट। ठीक है, इनकी जो सरकार है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, पाकिस्तान, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो इमरान खान की गवर्नमेंट हो, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, किसी की भी हो, इज बेसिकली अ कैरेक्टरलेस गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट हैज नो कैरेक्टर। ये आप मेरी बात नोट करिएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो खबर है ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। पहले यूएस, यूके और सऊदी अरब ने बोला था कि यार पाकिस्तान में बड़ा खतरा है, बाहर मत जाओ, जो एम्बेसी का स्टाफ है। अब ऑस्ट्रेलिया ने भी बोल दिया। हर रोज कोई ना कोई मुल्क बोल रहा है कि यार पाकिस्तान से खतरा है, पाकिस्तान में खतरा है। और मैं आपको आज बोल रहा हूं, आप मेरी बात नोट करिएगा, ये फिर मेरे खिलाफ एफआईआर फाइल कर देंगे, लेकिन फिर मुझे बोलना है, ये इस्लामाबाद में आखिरी अटैक नहीं है जो अभी खुदकुश हमला हुआ था, अभी और होंगे इस्लामाबाद में, मैं आपको बता रहा हूं। हकीकत है, ये तो हकीकत है, सही। इस्लामाबाद में दोस्तों अभी और अटैक होंगे, इनके शहरों में और अटैक होंगे। मुझे कैसे पता? मुझे इसलिए पता है ना, मुझे कारण बताता हूं उसका। कारण यह है कि इनको कहीं ना कहीं जो बलोच हैं या टीटीपीएन को यह पता लग गया कि दूर दराज गांव में आप बंदों को मारो, खबर में नहीं आता यार। इन्होंने 300-350 बंदे मार दिए अभी तक, किसी को कोई फर्क नहीं पता लगा। पाकिस्तान में किसी के जू नहीं रहेंगी, माथे पे शिकन नहीं आई किसी की। 300-350 बंदे कितने मार दिए आई डोंट नो, 250 कोई कहता है, कोई 300 कहता है, आई डोंट नो द करेक्ट फिगर। किसी को कुछ नहीं हुआ। इस्लामाबाद में एक बंदा मर गया, सब एक्टिव हो गए। हाँ जी, 25 चेक पॉइंट हमने लगा दिए जनाब। अब ये 3 टियर सिक्योरिटी होगी, ये होगा, ऐसे होगा, आर्मी एक्टिव हो गई, ये एक्टिव हो गया, वो एक्टिव हो, सारा ड्रामा, क्योंकि इस्लामाबाद में एक अटैक हो गया। मैं क्यों कह रहा हूं इस्लामाबाद में दोबारा अटैक होगा? क्योंकि ये सब चीजें, ये टीटीपी वालों की अकल नहीं है क्या? अरे वो तो टेररिस्ट हैं यार, वो तो टेररिस्ट है, उनको पता है। उनको टेररिज्म क्या होता है? टेररिज्म है क्या? यूजिंग ऑफ टेरर टू अचीव अ पॉलिटिकल एंड। उनका पॉलिटिकल एंड क्या है? दे वांट सेपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान। वो शरिया नाफिज करना चाहते हैं पूरे अटक तक के एरिया में। कुछ कुछ उसमें कहते हैं कि अफगानिस्तान में मिला दो वाला एरिया पाकिस्तान का अटक तक। इनके अलग अलग हैं, वो पूरा उनका वो कहते हैं शरिया शुड बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो उनका अलग माइंडसेट है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। वो अटैक क्यों करेंगे? मैंने आपको बोला ना दोबारा अटैक करेंगे इस्लामाबाद में, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि भाई अगर हमें ये पॉलिटिकल एम अचीव करनी है तो उसके लिए हमें मीडिया चाहिए। मीडिया तो नहीं जाएगा बलूचिस्तान के गांव में कैमरा लेके, मीडिया का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बलूचिस्तान में 1000 अटैक हो जाएं, पाकिस्तान का मीडिया के कान में जू नहीं रहेंगी।
पाकिस्तान की मीडिया को क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान की मीडिया को तब फर्क जब कि उसने 100 200 300 लोग मारे, कर लिया। पाकिस्तानी मीडिया में ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। ठीक है, एक बंदा इस्लामाबाद में मर गया, ओए बाबा, ये तो ऐसे हो गए कि मैं आपको क्या ही बताऊं, पागल हो गए पाकिस्तानी। और अब टीटीपी वाले ये भी खबर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मैंने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर से खबर ली है, ये वाली जो खबर है, दिस इज फ्रॉम अ पाकिस्तानी न्यूज़पेपर। अब आप इसको देखिए, क्या कह रहे हैं टीटीपी वाले, क्या सोच रहे होंगे कि भाई हमने एक अटैक करा, ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं कि बाहर मत निकलो, दहशत। सऊदी अरब वाले कह रहे हैं बाहर मत निकलो, दहशत। अमेरिका वाले कह रहे हैं बाहर मत निकलो, दहशत। इंग्लैंड वाले कह रहे हैं, यूके वाले कि बाहर मत निकलो, दहशत। एक बंदा मार के इतनी दहशत, और हमने तो कई 100 मार दिए, किसी को फर्क ही नहीं पता लगा। तो वेयर शुड वी फोकस? हमारी एनर्जी कहां पे फोकस होनी चाहिए? इस्लामाबाद में। यही उनका एम रहेगा, दे विल टारगेट इस्लामाबाद अगेन, लॉजिकली स्पीकिंग, मैं जो बता रहा हूं। ठीक है, और मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछना चाहता हूं, यार तुम तो बड़े चौधरी बन रहे थे यार, दुनिया की नंबर 1 है हमारी फौज और दुनिया की नंबर 1 है हमारी आईएसआई, कहां गई तुम्हारी नंबर 1? बगल में आके टीटीपी ने मुंह पे थप्पड़ मार दिया, क्या कर लिया तुम्हारे नंबर 1 ने? उन्होंने पूरा करना है काम। सब बेकार हैं, सीआईए बेकार है, रा बेकार है, मोसाद बेकार है, सब बेकार हैं, सिर्फ आईएसआई नंबर 1 है। वो तुम्हारे आईएसआई वाले कुछ नहीं कर रहे हो, कॉर्नर के प्लॉट घेर रहे हैं डीएचए में, चोर हैं तुम्हारे जनरल सब के सब, पाकिस्तानी फौज के डकैत हैं, डाकू हैं। इमरान खान ठीक कहता है, इमरान खान छोटा चोर है, पॉकेट मार है, वो चेन वेन मोबाइल छीनता है, पर्स छीनता है इमरान खान, ये लोग प्लॉट छीनते हैं। वो ठीक कह रहा है। वो भाई बाजवा की प्रॉपर्टी की लिस्ट आई, आप लोगों ने देखा जनरल बाजवा की कितनी प्रॉपर्टी, बाजवा की प्रॉपर्टी, बाजवा ये बाजवा ये। मैंने आपसे बोला ना 370-35 से हटा था तो पाकिस्तानी फौज ने कुछ नहीं करा था, 10 लोगों का सेक्शन नहीं, एक इन्फेंट्री सेक्शन में 10 लोग होते हैं, 10 सिपाही होते हैं, लेड बाय एन एनसीओ, हवलदार लीड करता है एक सेक्शन को। ठीक है, और पाकिस्तान में भी यही है जहां तक मेरी नॉलेज है। उन्होंने एक सेक्शन नहीं भेजा, क्यों? ओ भाई बाजवा साहब प्लॉट इकट्ठा कर रहे थे अपने, वो थोड़ा ना कश्मीर के लिए लड़ना है, कश्मीर के लिए तो एक स्टोरी है, पैसा कमाने के लिए, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, अल्लाह इला। इन्होंने क्या करा है कि इस्लाम का और कश्मीर का चूरन खिला दिया, सब पागल हो गए पाकिस्तान में बावले, सबको लगा दिया कश्मीर कश्मीर, कश्मीर डे मनाएंगे, कश्मीर ये करेंगे, और एक रोड का नाम हमने श्रीनगर हाईवे कर दिया। ये सब ड्रामा इन्होंने करा, ट्वीट कर दिए, पब्लिक वैसी बेचारी मासूम होती है, पब्लिक को लगा दिया उन्होंने पीछे, हिसाब से तो पागल बनाया, और खुद क्या करा, प्लॉट इकट्ठा कर लिया। इसीलिए तो जनरल चोर हैं इनके, जो इनके नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस वाले हैं, सारे के सारे कॉर्नर प्लॉट घेरने में लगे हुए हैं। मुल्क की किसको पड़ी है? इनके पॉलिटिशियन वैसे हैं, इनके जर्नल वैसे हैं, और 22 करोड़ आवाम को बेवकूफ बना रखा है इन लोगों ने। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। तो ये जो नंबर 1 फौज और नंबर 1 एजेंसी है ना दुनिया की, आईएसआई, उसका ये हाल है, डकैतों से भरी हुई। अच्छा, एक और खबर ये कहती है, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये, कि आप ये देखिएगा, एएनआई की न्यूज़ है, और एएनआई कहती है कि यार ये दे वेरी दिस थिंग इंटरेस्टिंग न्यूज़ दैट पाकिस्तान लूजिंग कंट्रोल ओवर खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी सिचुएशन। तो ये रिपोर्ट आई है, अल अरबिया पोस्ट, एक अखबार है अल अरबिया पोस्ट, डिजिटल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन द मिडल ईस्ट है। इसका ये कहना है कि टेकर ऑफ तालिबान इन अफगानिस्तान इज एनकरेज सेवरल अदर टेरर ग्रुप्स टू एक्सपैंड द टेरर ऑपरेशंस इन पाकिस्तान। जब से तालिबान आया है अफगानिस्तान के अंदर, तो लोगों का, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो आतंकवादी गिरोह हैं, दहशतगर्द हैं, उनका हौसला बढ़ा है कि चलो अब वो छोटा आतंकवादी है, उसके बड़ा अब्बू तालिबान है, तो उसने बड़ा बड़े अब्बू तो आ गए काबुल में, अब बड़े अब्बू के शहर में हम ये सब काम करेंगे। ठीक है ना? तो रेगुलर क्लैशेस इन खैबर पख्तूनख्वा सिंस द तहरीक तालिबान पाकिस्तान पुल्ड आउट ऑफ पीस टॉक्स विद इस्लामाबाद ऑन नवंबर 28। 28 नवंबर को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पीस टॉक्स खत्म कर दिए, सीज फायर खत्म कर दिए। और पहले छोटी दिवाली मनाते थे वो, ऐसी बात नहीं है कि पीस टॉक्स जब उनका सीज फायर चल रहा था तब नहीं मारते थे, तब भी 100-150 बंदे उन्होंने मार दिए थे। अब वो ज्यादा इंटेंसिटी से मार रहे हैं। तो ये अल अरबिया की है, जिसको एएनआई ने कोट करा, ये आप देख सकते हैं। अल अरबिया ने बोला है कि ये मिडिल ईस्ट का डिजिटल चैनल है, जिसने बोला है कि ये वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अटैक्स ऑन द बॉर्डर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज अ रिजल्ट ऑफ इस्लामाबाद इग्नोरिंग सिक्योरिटी इश्यूज व्हाइल बीइंग बिजी प्रिपेयरिंग फॉर इलेक्शंस एज द न्यू आर्मी चीफ आसिम मुनीर सेटल्स डाउन, रिपोर्टेड अल अरबिया। ये पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलों में,
इतना घिरा हुआ है, इतना व्यस्त है कि पाकिस्तान के पास टाइम ही नहीं है अपनी सिक्योरिटी देखने का। ठीक है, वो नेता कह रहा है कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, कहता है मुझे मुख्यमंत्री बना दो पंजाब का। जनरल कह रहा है मुझे प्लॉट चाहिए डीएचए का, कॉर्नर प्लॉट दे दो मुझे। वो कह रहा है फार्म हाउस दे दो मुझे, वो कुछ दे दो कुछ। सब लोग जिसका जितना बड़ा जबड़ा वो उतना बड़ा गोश्त का टुकड़ा पाकिस्तान से नोच रहा है। सबके सब इनके ऐसी हैं और ये चल रहा है यहाँ पे। इसीलिए जो ठोक रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, पीपल आर मिसिंग इन एक्शन। किसी को फिक्र ही नहीं है, वो बंदे मर रहे हैं, मरे यार, उनको कोई दो। अच्छा, आखिरी खबर जो मैं आज आपको देना चाहता हूं दोस्तों, मेरे पास एक और खबर थी IMF प्रोग्राम को लेकर, लेकिन मैं वो खबर नहीं दूंगा क्योंकि वो पुरानी खबर है। इन्होंने मांगना ही है IMF से ना, ये मांगते हैं तो ये मांगना ही है इनको। तो इसमें क्या खबर आपको सुनानी। ग्वादर में प्रोटेस्ट चल रही है काफी टाइम से। ठीक है, एक हक दो तहरीक है, हक दो तहरीक। तो हक दो तहरीक के तहत वो हक मांग रहे हैं, कह रहे हैं हमारा हक दो। तो हक दो तहरीक है तो वो मौलाना हिदायतुर रहमान है, वो लीड कर रहा है HDT हक दो तहरीक को। तो वहां पे काफी टाइम से उन्होंने वो करा था। तो अब जब उनको हटा रहे हैं, इनका प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। जो बलोच है ना, इनका प्रॉब्लम यह है कि वहां पे चाइनीज को पाकिस्तान ने पैसा लेके चाइनीज को बेच दिया, ग्वादर वो बलोचिस्तान बेच दिया। बोला कि जी तुम्हें जो यहां पे लूट खसोट मचानी है तो मचाओ, घर की बात है। ठीक है, तुसी भी चाइनीज थे, ऐसे भी चाइनीज, कर दो खेल। तो चाइनीज ने पूरी मछली वछली मार ली वहां पे, क्योंकि वो बेचारे बलोच फिशरमैन है, उनके पास वो चप्पू वाली नाव है। चाइनीज तो अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी GPS के साथ, ट्रैकर के साथ और पता नहीं क्या क्या रेडार, वो मछलियों को देखने वाला जो सोनार वाला होता है नीचे वो, और बड़ी बड़ी बोट्स, फिशिंग बोट्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, रेफ्रिजरेशन कंपार्टमेंट्स, ये सब लेके उन्होंने पूरी मछलियां वहां पे निपटा दी। रिसोर्सेज बलोचिस्तान के चाइना ने चोरी करके ले गया। चाइना चोर है ही, चाइना ने चोरी कर ली। अब वहां के लोकल बलोच हैं, उन्होंने रोड ब्लॉक कर दी। रोड ब्लॉक करी तो क्या हुआ कि पुलिस ने हटाने की कोशिश करी। बलोच वैसे गरम दिमाग के लोग हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड। उन्होंने बोला अच्छा बेटा तुम ज्यादा फायदा उठा रहे हो, हमारा बदतमीजी भी कर रहे हो। हमारी पिस्टल वहीं पे एक पुलिस वाले को ठंडा कर दिया। अब वहां पे धरपकड़ हो रही है और हिदायतुर रहमान को पकड़ के ले गए और फिर उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। और जो भी चल रहा है बलोचिस्तान का मसला, देखो पाकिस्तान को एक बात समझनी पड़ेगी। आपको बलोचों के साथ, मैं आपको एज अ वेलविशर बता रहा हूं, बलोचों के साथ बैठ के आपको बात करनी पड़ेगी। आप किसी कौम को दबा नहीं सकते। आप ये सोचें कि आप डंडा मार के दबा दोगे, वो दबने वबने वाली कौम है नहीं वैसे भी बलोच। ये लाहौरी दब गए थे, मैं बता रहा हूं, अंग्रेजों के सामने लाहौरी दब गए थे। ठीक है, आप हिस्ट्री देख लेना, लाहौरी दबे थे अंग्रेजों के सामने। बलोचों की तो लाशें पेड़ों पर टांगी गई थी। अंग्रेजों ने बलोचों की लाशें, पश्तून लड़े कौन थे फ्रीडम मूवमेंट के लिए? लाहौरी लड़े थे, कम लोग लड़े थे। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तानी स्टेट की, मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं जो पाकिस्तान में पंजाबी मुसलमान है उसकी। जो बलोच मुसलमान है ना वो लड़ा था, जो पश्तून मुसलमान है वो लड़ा था। पंजाबी मुसलमान ज्यादा नहीं लड़े, बहुत कम थे। दे वर नॉट वेरी मच, थे ऐसी बात नहीं है, आई एम नॉट सेइंग बिल्कुल नहीं थे, कुछ थे, पर मैक्सिमम तो पॉपुलेशन उनकी वहां पे थी। दे डिड नॉट फाइट सो मच। द पंजाबी, इट वॉज द बलोच मुस्लिम्स हु फॉट, इट वॉज द पश्तून्स हु फॉट, इट वॉज द सिंधी मुस्लिम्स हु फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये लड़ने वड़ने, लाहौरी, मैं बता रहा हूं आपको ना, लाहौरी दूसरे के पैसे पे ऐश करने वाले लोग हैं। दे आर एंजॉयिंग लाइफ। किसी और का यहां से लोन मिल जाए, हमें आज बिरयानी खा लें, नारी खा लें, इनका यही प्रोग्राम रहता है दिन भर का। नॉन सीरियस पीपल लार्जली स्पीकिंग। तो दोस्तों ये स्टोरी है आज की। बलोचिस्तान में फिर से आग लग गई है। बलोचों ने मना कर दिया, कह रहे तुम और तुम्हारे अब्बू जो चाइनीज हैं दोनों के दोनों बाहर जाओ, भागो यहां से, हमें किसी को लेना देना नहीं है। और पहली बार खून भी गिर गया वहां पे, इस प्रोटेस्ट के नाते बोल रहा हूं, वैसे खून तो वहां पे 75 साल से बह रहा है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मैं जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेजर गौरव आर्या साहब ने सबसे पहले चाइना के बारे में बात की कि चाइना में कोविड जो है वो फैल रहा है, तो उसकी बेस के ऊपर वो अब दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर भी कोविड फैलने की मतलब कि मुझे तो लगता है वजह बन सकता है। जानबूझ के मतलब जो है ना ये करते हैं कि वो कह रहे हैं बायोलॉजिकल वार। ये उसका मतलब ये होता है कि आप मेडिकल के मतलब जिस तरह वो कोरोना फैलाया हुआ उन्होंने अपने मुल्क में, जब उनको पता चला कि ये रोज पे चला गया, ये काफी ज्यादा फैलने लग गया, तब वो जो है ना बंदे अपने बाहर भेज रहे हैं, चलो भी जाओ, निकलो मुल्क से बाहर निकलो। बाकियों को अपने जो है बंदे उनको इन्फेक्ट करने के बजाय दुनिया को इन्फेक्ट करो। चाइना की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो उसकी इकोनॉमी। अगर उसकी इकोनॉमी के ऊपर कोई अटैक करता है तो वो तिलमिला उठता है, और अब उसकी इकोनॉमी जो है वीक हो रही है और वो किसी ना किसी कंट्री के ऊपर अटैक्स कर सकता है। तो जैसे मेजर गौरव आर्या ने बताया कि वो अब ताइवान
के ऊपर अटैक कर सकता है, तो ताइवान ने अपनी गवर्नमेंट को या अपनी फौज को जो है मजबूत करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो चाइना के जो ना अटैक से बच सके। कंट्री तो बहुत छोटी है मगर वो उसके साथ साथ कई और भी मुल्क जैसे हाँ। इंडिया और ये जो बाकी और भी हाँ, कंट्रीज हैं, श्रीलंका वगैरह, उन्होंने भी एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया कि भाई हम भी आपके साथ हैं, हाँ। वो जो शुरू। और दूसरा उन्होंने मेजर गौरवालिया साहब ने बात की कि पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसी जो है वो बेच दी, और वो खरीदी किसने, रेट मतलब कि उसका जो बोली लगी थी, तो एक तो यहूदी था और दूसरा इंडियन। इन दोनों के खिलाफ ही यहाँ की गवर्नमेंट और मीडिया जो है वो एक कंट्रोवर्सी बना के रखती है कि हम मुसलमान हैं, वो यहूदी हैं, और वो हम यहूदियों के साथ बात नहीं करेंगे, फलां नहीं करेंगे फ़लस्तीन की वजह से। तो दूसरा इंडिया के साथ तो मतलब कि ये इशू इसलिए बनाकर रखते हैं कि इनको वोट लेने होते हैं और लोगों को पागल बनाकर रखते हैं कि इंडियन हमारे दोस्त हैं या इंडिया हमारा दुश्मन है या फिर इंडियंस हमारे दुश्मन है। तो ये इनका यही प्रोपेगेंडा होता है कि आप जो है ना बस उनको दुश्मन कह के पाकिस्तानी अवाम जो है वो हाँ, उनको कोई शोर नहीं होता, उनको पता नहीं होता, उनको ना कुछ बताते, जो न्यूज में दिखाया जाता है हम वही देख के तो यकीन कर लेते हैं। हाँ। तो वो जब एंड पे अपना काम निकालते हैं तब वो कहते हैं जी कि ये तो पता तब चलता है जब सारा कुछ हो जाएगा। हाँ, 75 साल से जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कश्मीर अलापते रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब कहते हैं कि इन्होंने कश्मीर को सिर्फ फ़ायदा उठाया। अब जैसे मेजर गौरव साहब ने कहा कि हमने 370 जो है वो हटाया, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या फौज ने कुछ भी नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि ये 75 साल से सिर्फ अवाम को पागल बनाने के लिए जो है कश्मीर अलापा जाता था। तो जैसे हमें अब रियलिटी पता चली है कि वहाँ पर कि जो वहाँ का कश्मीर है वो बहुत तरक्की डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर। तो इस वाले कश्मीर में तो रोड भी नहीं ठीक से हैं, कि छोटे छोटे रोड हैं और वो भी ठीक से टूटे फूटे हैं। तो मज़ीद मतलब कि मेजर गौरवालिया साहब ने ये भी बताया कि ये सिर्फ यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, कोई भी हो, शहबाज शरीफ हो या इमरान खान, वो सिर्फ इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और यहाँ की जो आवाम को पागल बनाते हैं। तो बाकी आपके सामने है मतलब कि वीडियोस आप भी देखते हैं तो यही हालात हैं। अब तालिबान जो है उन्होंने एक्शन लिया हुआ है, हाँ। ठीक है, तालिबान ने उन्होंने एक्शन लिया। अब साथ में जो है उन्होंने जो टीटीपी वाले वो हाँ। और बलूचिस्तान वाले वो सब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खड़े हो रहे हैं कि भाई आपका भी मकसद एक ही है, हमारा भी मकसद सेम है, तो फिर शुरू हो जाते हैं। तालिबान जो है ना, तहरीके तालिबान, उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की एजेंसीज जो हैं माहिदा करके वापस लेके आई थी कि ये अब अच्छे बंदे बन गए होंगे, मगर उन्होंने पाकिस्तान में आते ही अटैक स्टार्ट कर दिया। और अब वो जो बलूचिस्तान में जो अटैक करते थे पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर, जो जिनको बलोच मिलिटेंट्स कहा जाता है, वो भी अब तालिबान के साथ मिल गए और उन्होंने अब इस्लामाबाद में अटैक किया है। तो वो देखो पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने अपने शहरियों को या अपने सिटीजन को ये बताना स्टार्ट कर दिया कि आप पाकिस्तान या इस्लामाबाद से दूर रहें या फिर वहाँ पर विजिट करने से बचें। तो इससे पाकिस्तान का इमेज जो है ना वो पूरी दुनिया में पहले ही ख़राब था, अब मज़ीद ख़राब हो गया। ये थोड़ा थोड़ा अभी ठीक होना स्टार्ट हुआ था, मगर अब वो फिर से दोबारा स्टार्ट हो गया सिर्फ एक हमले की वजह से। और इसके पीछे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है सबसे जो करप्ट तरीन गवर्नमेंट है, इसको सिर्फ अपनी तिजोरियाँ बढ़ने पर जो है ना वक्त लगा रही है, या फिर इनकी तवज्जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसकी हिफाजत के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। और एक कहता है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, दूसरा कहता है मुझे वज़ीर आज़म बना दो, और इन दोनों के दरमियान में जो आवाम है वो पिस रही है और उसकी कत्लो गारत हो रही है। यार मैं तो कहता हूँ कि वो मेजर साहब ना बिल्कुल एक्यूरेट कहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हाँ। हमें कोई इस चीज़ का गुस्सा नहीं है। वो कहते हैं ना कि जो है हमें जब एक चीज़ है रियलिटी, वो ये बात कहते हैं कि भाई अगर आप कहते हो कि आपकी जो फौज है, आपकी आर्मी है जो नंबर 1 पे, तो वो क्यों नहीं आती। हाँ। जो एक कश्मीर है वो छोटा सा टुकड़ा अगर आप लेना चाहे तो उसमें कौन सी चीज आपको रोक रही है। हाँ। अगर आप नंबर 1 पे हो तो एक झटके से जो है वो आप ले सकते हो। कश्मीर का इशू जो है ना वो बातचीत से ही हल हो सकता है, और वो बातचीत ऐसे हो कि कश्मीरियों की उमंगों के साथ ही ये जो है ना हल हो सकता है। अगर पाकिस्तान कहे मैंने कश्मीर लेना और इंडिया कहे मैंने कश्मीर लेना है, तो ये इशू पहले 75 साल से चल रहा है और अब मजीद ये 75 साल हम नहीं चलना देना चाहते, क्योंकि हम हमारे जैसे फ्यूचर जिनका है ना वो इससे जुड़ा हुआ है कि दोनों कंट्री के दरमियान में जो है ना पीस हो,
ट्रेड हो, तजारत हो, कि दोनों कंट्रीज की जो इकोनॉमी है वो ठीक हो। अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लें, इतनी खराब जो है ना हालत से गुजर रही है, खत्म हो गई और है। रिजर्व भी कम खत्म हो गए हैं। अब तो पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है। और मुझे लगता है कि अब जैसे अभी एक होटल बेच रहा है जो एम्बेसी थी पाकिस्तान की, तो आहिस्ता आहिस्ता अब पाकिस्तान के ये टुकड़े करके बेचना स्टार्ट कर देंगे। वो तो वैसे ही इन्होंने पहले भी 1971 में कर दिया था। अब बलोचों के साथ जो है ना नाइंसाफी वो करके कहते हैं ना कि वहां पर शायद ये ऐसा ही करें। नशेई का समाज जब खत्म हो जाता होता ना, हाँ। तो वो फिर घर की चीजें बेचना शुरू कर देता है। हाँ, ये तो नशेइयों वाले ही इन्होंने काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी जो है तिजोरियां भर के जब इनको नशा पूरा हो गया ना, अब उनको और लत लगी हुई है। अब लत हाँ। लगी उनको नशे की, जो ना पैसे की। हम्म। तो जब पैसा नहीं मिलेगा तो ये घर की चीजें बेचना शुरू कर देंगे। तो यही चीज हो रही है यहाँ पे। मेजर गौरव ये कि ऐसी वीडियोस देखकर बहुत सारा नॉलेज मिलता है, और वो इनकी ये जितनी भी बातें हैं हकीकत वो बताते सच हैं, हकीकत के मबनी होती हैं। तो इसके ऊपर ना तो किसी पाकिस्तान को गुस्सा करने की जरूरत है, बल्कि उनको चाहिए कि इस चीज को अपने लिए यूज करें, मतलब कि इससे बेहतर पॉजिटिव करने चीजें के लिए। निकालें, अपने खुद को बेहतर करें। ये ना समझे कि मेजर गौरवारिया साहब हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं तो हमें मतलब कि इससे नफरत करनी चाहिए, ये वो। तो मजीद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक और एक शेयर से जो हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो बढ़ जाएगा और मजीद। तो आप हमारी इसमें हेल्प जरूर कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लाइक और डिसलाइक दोनों में से एक चीज ये जरूर आपका कीजिएगा। अपना हक बनता है। हाँ जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।